अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सिंगापुर ITE तेलंगाना स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी से बाहमी ताउन करेगा। सिंगापुर दौरे के दौरान वजीर आला की मौजूदगी में याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत। पुराने राशन कार्ड हज़फ नहीं किए जाएंगे। अपोजिशन जमातों के बहकावे में न आए। 26 जनवरी को नए राशन कार्ड जारी होंगे। पूनम प्रभाकर की वजाहत। रेवंत रेड्डी की टोली रियासत को लूटने में सरगर्म। ये टीम कंपनियों को डरा धमकाकर ब्लैकमेल कर रही है, KTR का इल्जाम। रचाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में 23 लाख रुपए मालियत के 190 ग्राम ड्रग्स जब्त। 2 बैनुल-अक़वामी पेडलर्स गिरफ्तार। और बंडलागुड़े में सड़क हादसा, मां बेटी हलाक। तेज रफ्तार टिप्पर ने बाइक सवार फैमिली को दी टक्कर, बाप बेटा जख्मी। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दुल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट की सहूलत। आपके बजट के मुताबिक बुकिंग पैकेजेस। क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, 7 टोम्स रोड, बिसाइड अलसबा होटल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। इरादा आपका, खिदमत हमारी। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं उम्रा जाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सुनहरा मौका। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से उम्रा बुकिंग पर 5,000 का डिस्काउंट पाइए। हर माह 4 ग्रुप्स मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में करीब तरीन रिहाइश, तीनों टाइम हैदराबादी लजीज खाना, डायरेक्ट फ्लाइट,
AC ट्रांसपोर्ट की सहूलत और 5 लीटर ज़मज़म। बुकिंग तेजी से जारी है, तो देर किस बात की, फौरी मुलाकात करें अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट अल सबा होटल, विजयनगर कॉलोनी, क्रॉस रोड, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के बैरूनी दौरे का सिंगापुर से आगाज हुआ है। वजीर आला ने जुमे को रियासती वजीर श्रीधर बाबू के हमरा सिंगापुर के वजीर खारजा विवियन पाला के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, ग्रीन एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, सयाहत, तालीम, IT पार्क्स के अलावा दूसरे अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। पहले ही दिन राइजिंग के वफ्द ने सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कैंपस का दौरा किया। रेवंत रेड्डी ने इस कैंपस में स्किल डेवलपमेंट कोर्स और वहां दी जाने वाली जदीद सहूलतों का मुआयना किया। कैंपस में 20 शोबों के माहिरीन के साथ कॉलेज के अमले से भी बातचीत की। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपील की कि हैदराबाद के फोर्ट सिटी में कायम बावखार यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी की तकनीकी मदद करें। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट में शराकत के लिए बाहमी ताउन की दरख्वास्त की। सिंगापुर ITE ने मुस्बित जवाब दिया। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के ITE ने डेवलपमेंट में मिलकर काम करने के लिए याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए हैं। इस माहदे पर यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे और ITE सिंगापुर के वफ्द ने दस्तखत किए हैं। ITE का एक वफ्द जल्द ही हैदराबाद का दौरा करेगा। वजीर आला 20 जनवरी को स्विट्जरलैंड के शहर डावोस के लिए रवाना होंगे, जहां वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस 22 जनवरी तक चलेगी और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मुख्तलिफ ममालिक के सरमाकारों से मुलाकात की जाएगी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सिंगापुर में टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट का भी मुआयना किया। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने वजाहत की है कि पुराने राशन कार्ड हज़फ नहीं किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 2 करोड़ 81 लाख अफराद के लिए तेलंगाना में 90 लाख राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जारी किए जाने वाले नए राशन कार्ड्स में उनका जिक्र नहीं है। गुज़िश्ता 10 साल से राशन कार्ड्स नहीं, कई शादियां हुई या नामों में तब्दीली या इजाफा करवाने वालों के लिए ये खुशखबरी है। 26 जनवरी से उनको नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। पूनम प्रभाकर ने कहा कि अपोजिशन गैर जरूरी सियासत कर रही है। राशन कार्ड्स के मुस्तहक होने के बावजूद राशन कार्ड न मिलने पर मुतालिका अहदेदार या अवामी नुमाइंदों को दरख्वास्त दी जा सकती है। इसमें शक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गलत खबरें फैलाई जाएंगी तो उस पर भरोसा न करें। కొత్తగా ఎవరైతే గత 10 సంవత్సరాలుగా రేషన్ కార్డు కావాలనే ఆలోచనతో తిరుగుతూ ఉన్నారో, కొత్త కుటుంబాలుగా ఏర్పడ్డాయో, పెళ్లిలై పిల్లలై, లేదా ఈ ఇంటి బిడ్డ ఆ ఇంటి కోడలై, ఈ విధంగా లేదా ఈ ఊరాడి ఇంకా ఊరికి పోయి అట్లా కొంత మార్పులు చేర్పులకు సంబంధించిన అంశం కావచ్చు, లేదా అర్హత ఉండి, మళ్ళీ చెప్తాను స్పష్టంగా, అర్హత ఉండి కొత్త రేషన్ కార్డు రానటువంటి వాళ్ళందరికీ 10 సంవత్సరాలుగా కొత్త రేషన్ కార్డు కావాలి, నాకు అర్హత ఉంది, ఈ ప్రభుత్వం ఇస్తలేదని నిరాశపడ్డ వాళ్ళందరికీ శుభవార్త. వాళ్ళందరికీ జనవరి 26 వరకు మళ్ళీ చెప్తున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా తెలంగాణలో ఇప్పటికే 90 లక్షల మందికి రేషన్ కార్డు ఉంది. దాదాపు 2,81,00,000 మందికి రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి. వాటికి సంబంధించిన ఎక్కడ కూడా రివ్యూ కానీ తొలగించడం కానీ జమ చేయడం కానీ అటువంటిది ఏమి జరుగుతలేదు. ఇప్పుడు కొత్తగా ఎవరికైతే ఎలిజిబిలిటీ ఉండి, మళ్ళీ చెప్తాను, ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఎవరైనా కాదన్నారు కాదు, ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఉండి ఎవరికైనా రేషన్ కార్డు రాకపోతే వాళ్ళకు రేషన్ కార్డు కోసం మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి అధికారిని కానీ ప్రజాప్రతినిధిని కానీ నేరుగా కలిసే అవకాశం ఉంది. దయచేసి ఇలా కన్ఫ్యూజన్ అవసరం లేదు. BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी की लूटने वाली टोली रियासत भर में घूम रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, रेवंत रेड्डी के भाई के साथ दीगर 6 अफराद की टीम कंपनियों से रकम वसूल करके रेवंत रेड्डी को रवाना कर रहे हैं। तिरुपति रेड्डी, कोंडल रेड्डी, वेम नरेंद्र रेड्डी, फहीम कुरैशी, AV रेड्डी की टीम रियासत भर में घूम रही है। यह टीम कंपनियों को डरा धमकाकर ब्लैकमेल करके रकम वसूल कर रही है। यह टीम कब्जे के साथ साथ अराजी के कारोबार कर रही है। इस ब्लैकमेल मामले पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस गैर जरूरी मामलात को मंजर आम पर ला रही है। 6 गारंटियों पर अमलावरी इस साल का लतीफा है। KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी ABVP में काम कर चुके हैं। इसके बाद RSS के प्रिंटिंग प्रेस में काम किया है। उनकी नक्कर भी खाकी है,
जबकि बीआरएस पार्टी तमाम तबके की है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के दिल्ली के इंतखाबात के लिए कांग्रेस की गारंटियों से मुताल्लिक दावों और ऐलानात को तंज का निशाना बनाया है। चवड़ला के शाबाद में रैतु दीक्षा रैली से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा, उन्होंने एक अखबार में इस साल का सबसे बड़ा लतीफ़ा पढ़ा है जिसमें यह लिखा था कि रेवंत रेड्डी ये कह रहे हैं कि तेलंगाना में जिन वादों पर कामयाबी से अमल किया जा रहा है, कांग्रेस के दिल्ली में इख्तियार में आने पर भी वहां पर भी इन गारंटियों पर अमल किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा है कि 100 दिनों के अंदर तेलंगाना में तमाम गारंटियों पर अमल किया गया, किसानों का तमाम खर्च माफ कर दिया गया। केटीआर ने सवाल किया कि जो शख्स अपनी मां को खाना नहीं खिला सकता, क्या वो अपनी बहन को सोने के कंगन पहनाएगा? केटीआर ने कहा कि जो शख्स तेलंगाना के लिए कुछ नहीं कर सका, वो दिल्ली के लिए क्या करेगा? उनका यह भी कहना था कि अगर किसी एक देहात में रेवंत रेड्डी ये बता दें कि 100% किसानों का कर्ज माफ हुआ है, तो वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। डेटु प्लेसु టైము మూడు నీ ఇష్టం, ఏ ఊరికంటే ఆ ఊరికి పోదాం, ఇక నువ్వు కాకపోతే నీ మంత్రులను పంపి ఏ ఊరికన్నా పోదాం, ఒక్క ఊర్లోనన్నా గిన్న రైతులు రుణమాఫీ అయిందని 100% గిన్న రాసిస్తే మొత్తం బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులం రాజీనామా చేసి పోతామని చెప్పి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. గింత మోసం చేయొచ్చా? చారాన రుణమాఫీ కూడా కాలే, కానీ చారాన కోడికి బారాన మసాలా అన్నట్టు ఇవాళ ఢిల్లీకి పోయి మొత్తం రుణమాఫీ చేసిన అని చెప్పి అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఇంకా సిగ్గులేని మాట ఏంటంటే, ఇదే రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిండు రైతులకు. ఏం చెప్పిండు? కేసీఆర్ మీకు బిచ్చమేసినట్టు, కేసీఆర్ బిచ్చమేసినట్టు 10,000 ఇస్తుండు, నన్ను గెలిపిన్రి 15,000 ఇస్తా అని చెప్పిండా లేదా? 10,000 కాదు 15,000 ఇస్తా అన్నాడు. డిసెంబర్ 3కు ముందు తీసుకుంటే 5,000 వస్తుంది ఒక పంటకు, కానీ డిసెంబర్ 3 తర్వాత తీసుకుంటే 7,500 రూపాయలు వస్తుందని చెప్పిండు. సంవత్సరం దాటిపోయింది, ఒక్క రూపాయని ఇచ్చిన రైతులకు ఇయ్యలేదు. कांग्रेस के रुकन असेंबली मधुसूदन रेड्डी ने कहा, केटीआर तहकीकात शुरू होते ही उछल कूद कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, सुप्रीम कोर्ट में उन्हें मायूसी लगी है और कहना था कि तहकीकात का सामना करने वाला शख्स तहकीकात में क्या बात हुई उसे प्रेस मीट लगाकर बात कर रहा है। सीएम का मजाक बनाना ही केसीआर का मकसद है। केटीआर ने जो गलती की है वो एक के बाद एक मंजरेआम पर आ रही हैं और इसी से वो बौखलाहट का शिकार होकर मनमाने गुफ्तगू कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आला केसीआर केटीआर के तमाम मामलात से वाकिफ हैं, इसलिए फार्म हाउस तक महदूद होकर रह गए हैं। ई फार्मूला की कंपनी ग्रीन को इदारे को बचाने के लिए केटीआर कोशिश कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी के लीडर कौशिक रेड्डी से मासा टैंक पुलिस स्टेशन में 4 दिसंबर को हुए वाक़े के सिलसिले में पूछताछ हुई है। वाज़ेह है कि 4 दिसंबर को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में कौशिक रेड्डी की ड्यूटी पर तैनात पुलिस अहदेदारों के साथ बहस व तकरार हुई थी और इस सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। कौशिक रेड्डी को मासा टैंक पुलिस की तरफ से नोटिस जारी की गई थी और जुमे से उनसे पूछताछ हुई है। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा, केटीआर अवाम के जहन को मुंतशिर करने के लिए सियासी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, बीआरएस पार्टी आज किसानों के लिए एहतजाज कर रही है ताकि इस एहतजाज से रैतु भरोसे पर अमल आवरी हो। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बनकर 1 साल हुआ, किसानों की बहबूद के लिए काम कर रही है। किसान मजदूर को आत्मीय भरोसा के तहत 12,000 रुपए की माली इमदाद फराहम की जा रही है। बीआरएस हुकूमत हाउसिंग स्कीम को भूल चुकी थी। कांग्रेस हुकूमत हर असेंबली हल्के में 3,500 मकानात दे रही है। नए राशन कार्ड जारी करने का अमल 26 जनवरी से शुरू हो रहा है। किसानों को मुफ्त बरकी सरबराही कांग्रेस ने शुरू की है। कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी व रुकन असेंबली चंद्रानकोटा अकबरुद्दीन ओवैसी ने बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशन कैंपस में फ्री वोकेशनल कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स और सिलाई मशीनें तकसीम की। मज़कूरा सर्टिफिकेट्स में मेहंदी डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन किट्स, स्पोकन इंग्लिश, तालीम बालिगान के सर्टिफिकेट शामिल हैं। मजलिस की जानिब से खवातीन को खुद रोजगार से मरबूत करने के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज शुरू किए जाते हैं। वाज़ेह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी मज़कूरा इदारे के बानी और चेयरमैन भी हैं। रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायदे मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में महकमा बलदिया के आला ओहदेदारों के हमरा इजलास मुनक्किद किया।
इस मौके पर उन्होंने गंगानगर और मौला का छिल्ला के नाले की कुशादगी के लिए ली जाने वाली अराजी मालिकीन को मुआवजे के चेक्स की अदम वसूली के मौजू पर बात की। इसकी वजह से नाले का काम ज़ेर इल्तिवा है। मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस का एक मकतूब भी ओहदेदारों के हवाले किया। अगर नाले की कुशादगी के लिए मजीद अराजी ली जाती है तो मालिकीन को मुआवजे की रकम क़ब्ल वक्त दी जानी चाहिए ताकि नाले के कामों में तेजी पैदा हो सके। रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने मूसा बोली के इलाके जात का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मायना किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि मूसा बोली से फरीदाबाद, जलाल कोचा, मैसमा मंदिर के इलाके जात के लिए 12 लाख रुपए की लागत से पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इससे मकीनों को सहूलत होगी। इसके अलावा सड़क के तामीराती काम भी किए जाएंगे। मज़कूरा कामों को 1 हफ्ते में पूरा किया जाएगा। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायद मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने हल्का असम्बली महेश्वरम की नबील कॉलोनी में 16 करोड़ रुपए लागती न्यू बॉक्स टाइप टीन पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। इसके लिए सदर मजलिस ने हुकूमत से कामयाब नुमाइंदगी करते हुए इसे मंजूर करवाया था। दौरे में उनके हमरा GHMR के प्रोजेक्ट ऑफिसर के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदर मुतमदीन और दूसरे भी मौजूद थे। शहर के मसरूफ तरीन तिजारती इलाके अफजलगंज में जुमेरात की शाम पेश आए फायरिंग के वाक़े में पुलिस को ताहाल कोई कामयाबी नहीं मिली है। रायपुर जाने वाले 2 मुसाफिर ने बैग चेकिंग के दौरान खानगी ट्रेवल्स के मैनेजर पर फायरिंग की थी और फरार हो गए थे। जुमेरात को ही पड़ोसी रियासत कर्नाटक के जिले बीदर में एक बैंक के ATM से 90 लाख रुपए का सरखा किया गया था और महाफिजीन पर फायरिंग की गई थी। अफजलगंज वाक़े का ताल्लुक बीदर के वाक़े से है या नहीं, इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। अलबत्ता बीदर से कर्नाटक पुलिस की टीम, जिसमें आला ओहदेदार शामिल हैं, हैदराबाद पहुंच गए हैं। सिटी पुलिस के ताउन से बड़े पैमाने पर इन रहजनों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया गया है। तेलंगाना पुलिस ने रियासत के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर सख्त चेकिंग शुरू कर दी है। रियासती सरहदों पर निगरानी की जा रही है। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, इंटेलिजेंस, टास्क फोर्स, कर्नाटक की SOT के बशमूल 17 टीमें सारखीन को पकड़ने के लिए तश्कील दे दी गई हैं। CCTV का भी जायजा लिया जा रहा है। अफजलगंज वाक़े में जख्मी ट्रैवल के मैनेजर जहांगीर को इलाज के लिए असरा दवाखाने में शरीक करा गया है। कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने दवाखाना पहुंचकर उनकी आदत की और बेहतर इलाज की डॉक्टर्स को हिदायत दी। अफजलगंज फायरिंग वाक़े के पेश नज़र रखते हुए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के इलाके में पुलिस की जानिब से कारों, बसों और ऑटो रिक्शा में जाने वाले मुसाफिरीन के साजो सामान और बैग्स की तलाशी ली गई है। इस मौके पर पुलिस मुसाफिरीन के बैग्स को खुलवा कर देखती नजर आई। फायरिंग के वाक़े में इस्तेमाल होने वाले पिस्तौल वगैरह की भी तलाश जारी है। औलाद से महरूम जोड़ों में इख्तिलाफात और अलहदगी के वाक़यात के तनाजुर में पेटला बुर्ज मैटरनिटी हॉस्पिटल में काउंसलिंग और माइना सेंटर कायम किया गया है। हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रजनी रेड्डी ने मीडिया से बात करते बताया कि हॉस्पिटल के IVF सेंटर से तकरीबन 20 खवातीन रुजू हुई, जिनमें से पुराने शहर की 3 खवातीन को 3 महीने के इलाज के बाद कामयाबी मिली है और वो अब हामिला हैं। डॉक्टर रजनी ने औलाद से महरूम जोड़ों से अपील की है कि वो पेटला बुर्ज मैटरनिटी हॉस्पिटल के IVF सेंटर से रुजू हों ताकि उनका बेहतरीन इलाज हो सके। इस सेंटर में दरकार मुआयने भी किए जा रहे हैं। खानगी हॉस्पिटल्स के बजाय सरकारी सेंटर से रुजू होने का अवाम को मशवरा दिया गया है। शेखपेट के इलाके में वाक़े मसरूफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में सुबह के वरीन सातों में आग लगने से सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक ड्यूक्स बिल्डिंग शेखपेट में अचानक आग लग गई। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर शेख ख्वाजा करीमुल्लाह के मुताबिक जुमे की सुबह 5:20 के आसपास आग लगने की इत्तला मौसूल हुई। इमारत के दूसरे फ्लोर पर वाक़े आकाश इंस्टीट्यूट में आग लगी थी। तीसरे फ्लोर पर हॉस्पिटल बताया गया, जबकि पहले और दूसरे फ्लोर पर कपड़ों का शोरूम था। फायर ब्रिगेड के अमले ने इमारत में फंसे हुए 3 अफराद जो कि छलांग लगाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बाहिफाजत निकाल लिया और फिर आग पर काबू पाया गया। करीमुल्लाह ने बताया कि मसरूफ शाहरा पर ट्रैफिक का रुख भी मोड़ दिया गया था। किसी भी तरह का कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारी माली नुकसानात का खदशा जाहिर किया गया है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुताल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है।
दूसरी तरफ हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने शेखपेट में आग लगने से मुतासरा ड्यूक्स बिल्डिंग का मायना किया। हाइड्रा कमिश्नर ने टीआरएफ और फायर ब्रिगेड के अमले से आग लगने की वजूहात के बारे में तफसीलात हासिल की। इमारत में फायर सेफ्टी के आलात के बारे में भी हाइड्रा कमिश्नर ने जानकारी हासिल की। कुलहीन सनती नुमाइश में अवाम अपनी पसंद की अशिया खरीदने के लिए टूट पड़े हैं। इसके अलावा खान पान व तफरीहात के जरिए भी अपने शौक व शौक की तकमील कर रहे हैं। मौसम के लिहाज से गर्म कपड़ों के स्टॉल्स और कश्मीरी शालों के अलावा खुश्क मेवेजात के स्टॉल्स पर हुजूम देखा गया है। कश्मीर से लाए गए इन खुश्क मेवेजात के स्टॉल होल्डर जो कि तवील अरसे से नुमाइश में अपना कारोबार कर रहे हैं, अपने तासुरात बयान किए हैं। जुमेरात की शाम बीड़ी की बैटरी की तकनीकी खराबी के सबब एक झूला कुछ देर के लिए रुक गया था, जिससे झूले में सवार लोग परेशान हो गए थे, लेकिन मुंतजिमीन ने फौरी इसे दुरुस्त कर लिया। इस पर झूले में सवार अफराद को इत्मीनान हुआ, कोई हादसा भी पेश नहीं आया। झूलों के मुंतजिमीन ने नुमाइश में पहली मरतबा नए तर्ज के झूलों को मुतारिफ कराने का ऐलान किया है, जो कल से दस्तयाब होंगे। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और दीगर रियासतों के स्टॉल होल्डर्स ने हैदराबादी अवाम की सिताइश की कि वो हर साल नुमाइश की सरपरस्ती और मेजबानी करते हैं। नरेडमेट पुलिस हुदूद में 2 बैन रियासती ड्रग्स का कारोबार करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। सीपी रचाकुंडा सुधीर बाबू ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए महेश और उसके साथी महिपाल को गिरफ्तार किया। ये रियासत राजस्थान के बताए गए हैं। ड्रग्स मुंतकिल करने के लिए नए तरीके इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिसमें पकवान गैस सिलेंडर भी शामिल हैं। इसके अलावा ड्रग्स को ओला, उबर और रैपिडो के जरिए ग्राहकों को रवाना किया जा रहा था। ड्रग्स मुंतकिली के ताज़ा वाक़े में मुलजिमीन के कब्जे से 190 ग्राम ड्रग्स बरामद की गई है, जिसकी मालियत 23 लाख रुपए बताई गई है। तलाशी मुहिम में पुलिस आम मकामात के अलावा रेलवे स्टेशन, लॉज और उसके अतराफ के इलाकों में भी तलाशी मुहिम चला रही है। जुमेरात की रात बंडलागुड़ा मेन रोड पर पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में मां और बेटी जाँ बहक हो गए, जबकि महलूक खातून के शौहर और उनका बेटा जख्मी हो गए। छावनी गुलाम मुर्तजा कंदीकल गेट के साकिन मोहम्मद अजीम लंगरोज में मुकीम अपनी बहन से मुलाकात के लिए बाइक पर अपने घर वापस हो रहे थे। बाइक पर उनके साथ उनकी अहला 27 साल रुखसाना बेगम, 3 साल लड़की शिफा और एक कमसीन बच्चा मुजम्मिल सवार थे। रात 11:30 बजे बंडलागुड़ा रोड पर टिप्पर ने उनको पीछे से टक्कर मार दी। इसके सबब बाइक से तवाजुन खो जाने से वो गिर पड़े। उनकी अहलिया और बेटी टिप्पर की जद में आ गए, जिसकी वजह से मकाम वाक़े पर उनकी मौत हो गई, जबकि मोहम्मद अजीम और उनके कमसीन फर्जद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला कायदे मजलिस मुखर्रर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी को दी गई। उन्हें जाए हादसे पर पार्टी के सीनियर लीडर समद बिन अब्दाद और कॉरपोरेटर्स को रवाना किया। कायदे मजलिस ने डिप्टी कमिश्नर पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस और दीगर मुतल्लिका पुलिस अहदेदारों से रब्ता किया। टिप्पर के ड्राइवर को जो फरार होने की कोशिश कर रहा था, हुजूम ने ताक़ुब करते हुए पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कायदे मजलिस की हिदायत पर मजलिस कायदीन ने पुलिस के ताउन से लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया मुंतकिल किया। जुमे की सुबह पोस्टमार्टम की तकमील के बाद लाशों की तदफीन के लिए वर्षा के हवाले किया गया। मलारदेवपल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मुतासरा खानदान को आपात बंधु व दीगर स्कीमों के जरिए माली एनत का तयक़ुन दिया गया। एक अफसोसनाक हादसा जो है रूनुमा हुआ है बल्लागुड़ा मेन रोड रोज गार्डन के पास में। आज रात 11 और 11:30 के दरमियान में एक 2 व्हीलर पे ये वसीम साहब इन्हों अपनी अहलिया और 2 बच्चों के साथ में लंगौर हाउस से ये रहने वाले जो है छावनी गुलाम मुर्तजा कंडीकल गेट के है, लंगौर हाउस से अपनी बहन से मुलाकात करके आ रहे थे। रोज गार्डन के बिल्कुल रूबरू उनकी गाड़ी जो है ना ग्लैमर 2 व्हीलर गाड़ी पे थे। एक तेज़ रफ्तार पीछे से जो है टिप्पर वाला इनको जो है इनकी गाड़ी को एक्सीडेंट किया। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ ये जो है गाड़ी के साथ में अपनी अहलिया और 2 बच्चों के साथ में एकदम गिर गए और गाड़ी की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी, बिखर गए। गिरने के बाद इनकी अहलिया और इनकी 27 साला और इनकी साहिबजादी 3 साला स्पॉट पर ही जो है उन दोनों का भी जो है इंतकाल हो गया। जैसे इसकी इत्तला मिली हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को, एसीपी जो है ड्यूटी पे थे उनसे बात की और इंस्पेक्टर से बात की अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, और मुझको और जो है उपगुड़ा कॉरपोरेटर को जो है यहाँ स्पॉट पे रवाना किए।
चित्तूर के गंगा सागरम के पास खान की ट्रैवल बस लारी से टकराकर उलट गई। बताया जाता है कि बस तिरुपति से मदुराई जा रही थी। टिप्पर लारी ने बस को टक्कर दे दी। हादसे में 4 अफराद हलाक हुए जबकि 15 से ज्यादा जख्मी बताए गए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दुल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट की सहूलत। आपके बजट के मुताबिक बुकिंग पैकेजेस। क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, 7 टोम्स रोड, बिसाइड अलसबा होटल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। इरादा आपका, खिदमत हमारी। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं उम्रा जाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सुनहरा मौका। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से उम्रा बुकिंग पर 5,000 का डिस्काउंट पाइए। हर माह 4 ग्रुप्स मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में करीब तरीन रिहाइश, तीनों टाइम हैदराबादी लजीज खाना, डायरेक्ट फ्लाइट, AC ट्रांसपोर्ट की सहूलत और 5 लीटर ज़मज़म। बुकिंग तेजी से जारी है तो देर किस बात की, फौरी मुलाकात करें। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट अलसबा होटल, विजयनगर कॉलोनी, क्रॉस रोड, हैदराबाद। सिंगापुर ITE तेलंगाना स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी से बाहमी ताउन करेगा। सिंगापुर दौरे के दौरान वजीर आला की मौजूदगी में याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत। पुराने राशन कार्ड हज़फ नहीं किए जाएंगे। अपोजिशन जमातों के बहकावे में न आए, 26 जनवरी को नए राशन कार्ड जारी होंगे। पूनम प्रभाकर की वजाहत। रेवंत रेड्डी की टोली रियासत को लूटने में सरगर्म। ये टीम कंपनियों को धमकाकर ब्लैकमेल कर रही है, KTR का इल्जाम। रचाकोंडा कमिश्नरेट के हुदूद में 23 लाख रुपए मालियत के 190 ग्राम ड्रग्स जब्त। 2 बैनुल-अक़वामी पेडलर्स गिरफ्तार।
और बंडलागुड़े में सड़क हादसा, मां बेटी हलाक। तेज रफ्तार टिप्पर ने बाइक सवार फैमिली को दी टक्कर, बाप बेटा जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।